आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास तालीमात इस्लाम में हम जिहाद के मुतल्लिक़ पढ़ रहे हैं। जिहाद एक मुनज़्ज़म कोशिश का नाम है और इस्लाम में इसके वाज़ेह असूल व ज़वाबित हैं। बग़ैर किसी अमीर के कोई शख्स या ग्रोह अपनी मर्ज़ी से मुसल्लह जदोजहद शुरू कर दे तो उसे जिहाद करार नहीं दिया जा सकता। जिहाद के लिए ज़रूरी है कि एक इस्लामी रियासत की तरफ से बाकायदा उसका हुक्म दिया गया हो, उलमा के हालात और असबाब का बेलौग जायज़ा लेकर उसके अमकान और ज़रूरत का फ़ैसला दिया हो और इसका मकसद मज़लूम मुसलमानों की इमदाद करना, अशात इस्लाम के रास्ते की रुकावटों और फितनों को दूर करना और रज़ाए इलाही का हसूल हो। अल्लाह ताला का इरशाद होता है, यानी जिन लोगों ने हमारे बारे में जिहाद किया यानी मेहनत और तकलीफ़ उठाई, हम उनको अपने रास्ते दिखाएंगे और यकीनन अल्लाह नेकूकारों के साथ है। तो 10th क्लास अब हम अपने सबक की पढ़ाई करेंगे, मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात देखेंगे और साथ साथ आज हम अपने इस सबक से मुतल्लिक़ तफसीली सवाल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सबक की पढ़ाई करते हैं। जंग से पहले इस्लाम अमन का अलमबरदार है और बिला वजह किसी से जंग करने की इजाज़त नहीं देता, मगर दुश्मनाने इस्लाम अपनी हरकत से बाज नहीं आते और मुसलमानों को अपनी हिफाजत और दीन की तबलीग की खातिर जंग के बगैर चारा नहीं रहता। इसलिए इस्लाम में जंग से कबल अपने आप को दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रखना और हत्तुल मक़दूर सामान जंग जमा करना ज़रूरी करार दिया गया है। रब ताला का फरमान है, तर्जुमा, और इन काफरों के लिए तैयार रखो जो कुव्वत तुमसे बन पड़े और जितने घोड़े तुम बांध सको कि इससे तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन के दिल में रोब बिठाओ और उनके सिवा कुछ औरों के दिलों में जिन्हें तुम नहीं जानते अल्लाह ही जानता है। इस फरमान से जंगी तैयारी का हुक्म वाज़े तौर पर साबित होता है। फ़तह नुसरत अल्लाह के हाथ में है, मगर हस्बे ताकत इस्लामी रियासत के लिए जंग की तैयारी और असलाह वगैरह की फराहमी ज़रूरी है और इसमें सुस्ती जहाँ अल्लाह की नाफरमानी है वहाँ अपनी तबाही का बाइस भी है। दौरान जंग मुजाहिदों के लिए दस्तूरुल अमल, यानी अगर जंग शुरू हो जाती है तो मुजाहिदीन इस्लाम को क्या दस्तूर अपनाना चाहिए, किन बातों पर अमल करना चाहिए। दौरान जंग मुसलमानों की कामरानी के लिए कुरान करीम की सूरह अनफाल आयत नंबर 45 ta 47 में चंद रहनुमा असूल बयान हुए हैं जिनका मफ़हूम पेश किया जाता है। ए ईमान वालो, जब तुम्हें किसी जमात से जंग करने का इत्तफाक हो तो दर्ज झैल आदाब का ख्याल रखो। एक ये कि साबित कदम रहो, दूसरा ये कि अल्लाह का खूब कसरत से ज़िक्र करो, उम्मीद है तुम कामयाब हो जाओगे। तीसरा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। चौथा, आपस में मत झगड़ो कि इससे तुम कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। पांचवा, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। छठा, उन काफरों की तरह ना हो जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए निकले। अल्लाह ताला उनके अमाल को अहाता में लिए हुए है। इन आयात में दर्ज झैल बातें मुसलमानों को अपनाने का हुक्म दिया गया। नंबर 1, साबित कदमी। नंबर 2, कसरत ज़िक्र इलाही। तीसरे नंबर पर इताअत खुदा और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथे नंबर पर यह है कि निज़ा और इख्तलाफात से इज्तनाब। पाँचवें नंबर पर सब्र करना। छठे पर तकब्बर, गुरूर और रियाकारी वगैरह से इज्तनाब। अगर मुसलमान अल्लाह के दीन की खातिर मंदरजा वाला हदायत को सामने रख कर मैदान अमल में आएँ तो कामरानी यकीनी है और दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। तो 10th क्लास अब हम अपने सबक के इस हिस्से से मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात देखेंगे।
ہمارا پہلا سوال ہے، جنگی تیاری کے حوالے سے رب تعالیٰ کا فرمان تحریر کریں۔ ہمارے اس سوال کا جواب ہے، جنگی تیاری کے حوالے سے رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور ان کافروں کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، اور جتنے گھوڑے تم باندھ سکو، کہ اس سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کے دل میں رعب بٹھاؤ، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سورہ انفال کی آیات میں مسلمانوں کو کن باتوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے؟ تحریر کریں۔ ہمارے اس سوال کا جواب ہے، سورہ انفال کی ان آیات میں درجن باتیں مسلمانوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، ثابت قدمی۔ دوسرے نمبر پر کثرت ذکر الہی۔ تیسرے نمبر پر اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھے نمبر پر نزاع اور اختلافات سے اجتناب۔ پانچویں نمبر پر صبر کرنا، اور چھٹے نمبر پر تکبر، غرور اور ریاکاری وغیرہ سے اجتناب کرنا ہے۔ تو 10th کلاس اسی ٹاپک سے متعلق ہمارا تفصیلی سوال ہے، جہاد کی اہمیت و فضیلت اور قسمیں بیان کریں۔ تو 10th کلاس میں تفصیلی سوال میں جو ہم نے اپنے جہاد کے متعلق جو کچھ بھی تفصیل سے پڑھا وہ مکمل آ جائے گا۔ تو 10th کلاس آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔